हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 82, जो कि आपकी डेट 5 फैब की है। इस मैटर अराउंड अस प्योर रिवीजन चल रहा है ये चैप्टर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखिए, सब्सटेंस है, सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में कर सकते हैं, और जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में डिवाइड हो जाएगा। चलिए, एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं उन पे हम केमिकल रिएक्शन से उनको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, मरकरी, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। कंपाउंड्स क्या हैं? A compound is a chemical substance composed of two or more elements which are chemically combined with one another in a fixed proportion। तो कंपाउंड में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को जोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम ले लिया, किसी को ज़्यादा ले लिया। फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे पानी है तो H2O में क्या है, एक आपका एटम ऑक्सीजन का है, दो आपके हाइड्रोजन के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, शुगर, सॉल्ट। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। चलिए, मेटल क्या है? मेटल दे हैव ए लस्टर, यानी कि उसमें शाइन होती है, ये प्रॉपर्टी है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब कि उनको अगर हम खींचेंगे तो उनके तार बना सकते हैं। दे आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब कि अब उन पे हथौड़ा मारोगे तो वो शीट बन सकती हैं। दे आर सोनरस, सोनोरस का मतलब आवाज़ करती है, रिंगिंग साउंड। मरकरी इज़ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब सॉलिड होती है, लेकिन सिर्फ एक मरकरी है, एक एक्सेप्शनल केस, जो लिक्विड है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। अब भाई नॉन मेटल क्या है? दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर, इसमें कलर्स मिलते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। दे आर नॉट लस्टर, नॉट लस्टर का मतलब लस्टर में क्या था, शाइन करते थे, ये शाइन नहीं करती हैं। और सोनोरस भी नहीं है, ये मेलेबल भी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन एट्सेट्रा। अब मेटलॉइड क्या है? देखिए, मेटलॉइड बीच में दिया है मेटल और नॉन मेटल के, तो ये इसके बीच का ही पार्ट हो गया। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इसके कुछ मेटल ऐसी होती हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, तो उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम एट्सेट्रा। देखिए, आप कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी दे रखा है। कंपाउंड क्या है? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। मिक्सचर क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्स्ड एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। तो कंपाउंड में क्या होता है कि जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो रेशो होती है, कंपोजिशन होता है, वो फिक्स्ड होता है। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों का मिलकर H2O बना, यानी कि वाटर बन गया, है ना, तो अलग बन गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्ट्रेंट सब्सटेंस। तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा और जिससे मिक्सचर बनता है, इसकी प्रॉपर्टी उसी की जैसी होंगी। द कंस्ट्रेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग कर सकते हैं। और मिक्सचर में क्या कर सकते हैं? बाय फिजिकल मेथड, फिजिकली मेथड से, यानी कि मान लीजिए कि आपने पानी है, पानी में रेत डाला, तो हम उसको अलग कर सकते हैं ना छान के, तो बस वही हो गया। चलिए, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्स एंड मिक्सचर। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलती जाऊंगी, आप आराम से लिख लीजिएगा। सॉरी। सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम में क्या है? हमारा एलिमेंट है, ई लिख दिया। सॉइल जो है आपका वो मिक्सचर है। शुगर जो है आपका वो आपका कंपाउंड है, शुगर सॉल्यूशन। जो आपका सिल्वर है वो आपका एलिमेंट है। कैल्शियम जो है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका मिक्सचर है, सॉरी कंपाउंड है। ठीक है। टिन जो है आपका, टिन आपका एलिमेंट है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है आपका एलिमेंट है।
कैल्शियम जो है आपका, कैल्शियम आपका एलिमेंट है। एयर जो है आपका वो मिक्सचर है। सोप, सोप जो है आपका, सोप आपका कंपाउंड है। मीथेन, मीथेन आपका कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका कंपाउंड है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ब्लड भी आपका, ब्लड जो है आपका ये मिक्सचर है, ठीक है। तो मैंने आराम से बोला है, आप देख सकते हैं। मिक्सचर सिर्फ यहाँ पे सॉइल है और आपकी एयर है, ब्लड है, ठीक है। तो मिक्सचर सिर्फ यहाँ पे आपके हवा भी है, हवा, ब्लड, ठीक है। हवा मतलब एयर। तो मिक्सचर फाइनली आपके 3 है। यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिएगा टेबल बना के। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले क्विकलाइम। तो जो आपका क्विकलाइम होता है इसका फॉर्मूला होता है CaO। तो इसमें आप कंपाउंड आपसे खुद से लिख सकते हैं, कौन सा कंपाउंड है इसमें, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो गए भाई, हाइड्रोजन और सल्फर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो गए, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। लिख सकते हैं ना, आराम से लिख लीजिएगा। फिर आपका पोटेशियम सल्फेट, तो हम इसको लिखते हैं K2SO4। तो इसमें क्या क्या है भाई, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाटर इज कंपाउंड एंड नॉट ए मिक्सचर। तो जो पानी है वो कंपाउंड है, क्यों है। देखिए, एक तो उसमें क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। H2O का जो है फिक्स प्रोपोर्शन है, और ये जो है आपका फिजिकली मेथड से इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, फिक्स कंपोजिशन है, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ। मैं भी इसका आंसर और आपको दिखा देती हूँ। चलिए पहले फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग और ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, यानी कि आयरन फिलिंग और सल्फर। मैं फोर्थ का आंसर यहाँ लिख रही हूँ। आयरन फिलिंग हमने ली, तो आयरन फिलिंग हम Fe लिख सकते हैं, और सल्फर, इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो FeS बना। फिर क्या कहा इन्होंने, फिर जो बनाए हैं उसको डाइल्यूट HCl से भी ऐड कराया, तो FeS को डाइल्यूट HCl से कराया तो कौन सी गैस निकलेगी वो आपको बताना है। तो ये आपका बनेगा HCl से कराने के बाद में FeCl2। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए, Cl2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्लियर है। और गैस निकलेगी H2S, ठीक है। H2S गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड का आंसर एक बार और देख लेते हैं, मैंने समझा तो दिया ही है। देखिए आंसर है आपका, वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय फिजिकल मेथड। द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, दैट इज 1:8। सो वाटर इज कंसिडर्ड टू बी कंपाउंड। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।